हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्टकट वेज देखने वाले हैं, किस तरह से इस तरह की फंक्शन जो मॉड में प्लस में दे रखे हैं इसकी रेंज निकालने का क्या शॉर्टकट तरीका होगा जिससे हम विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर पाएँ। और अगर इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और जैसा कि तुम्हें पता है निमसेट एग्ज़ाम में सब कुछ टाइम बेस्ड है। विद इन टाइम हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह के शॉर्टकट आना ज़रूरी है, तो उसी से डिफरेंस क्रिएट होगा। और आगे भी फर्दर इस तरह के शॉर्टकट वीडियोस रेगुलर INPS चैनल पे अपडेट करते रहेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3। तो शॉर्टकट में इसमें दो वेज हैं। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 दिख रहे हैं, तो एक तरीका है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होंगे तो एक तरीका है, बीच में प्लस ही होना चाहिए। तो क्या शॉर्टकट तरीका है? सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इसको 0 करोगे 1 आएगा, इसको 0 करोगे 2 आएगा, इसको 0 करोगे 3 आएगा। तो ऑलरेडी 1 2 3 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। और यहां पे ये इसका मिडिल टर्म आ रहा है। ऑड टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म आ जाएगा। यहां पे मिडिल टर्म क्या आ रहा है? mod x माइनस 2। इसको 0 कर लो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, जिसको तुम m करके बोल सकते हो। m इज द मिडिल टर्म। तो सिंपली इस फंक्शन की रेंज हो जाती है fm, m रख दोगे से इंफिनिटी तक। तो m की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू 2 आ रही है, तो f2 निकाल लो। यहां पे 2 रख दो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3। सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1 का मॉड 1 आ जाएगा। सो दिस इज 2। तो इस फंक्शन की रेंज डायरेक्टली तुम लिख सकते हो y बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। तो विद इन सेकेंड इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और प्रॉपर मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगता है इसमें। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बीच में सारे प्लस साइन हैं, तो मिडिल टर्म मिल जाएगा, उसको 0 करके x की वैल्यू निकाल ली, उसको m मान लो, तो fm से इंफिनिटी तक इसकी रेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। फिर से देख रहे हो 3 टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स हैं। इसको 0 करोगे हाफ आएगा, इसको 0 कर रहे हो 1 आएगा, इसको 0 कर रहे हो 2 आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते। हाफ पहले आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। और यहाँ पे मिडिल टर्म तुम्हें क्या दिख रहा है? ये मिडिल टर्म है। तो x माइनस 1 को 0 कर लो तो x की वैल्यू 1 आ रही है, विच इज m। तो रेंज क्या हो जाती है? रेंज हो जाती है fm से इंफिनिटी। तो फंक्शन में fx में x को 1 रख दो, दैट विल बी fm। 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2। सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज अगेन 1। तो फिर से इसकी रेंज क्या आ रही है? fm की वैल्यू आ रही है 2। सो 2 से इंफिनिटी। सिंपल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप भी प्रैक्टिस कर लो, जिससे एग्जाम में आए तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। अब फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। तो फिर से ऑड टर्म्स है, तो मिडिल टर्म अगर देखोगे तो ये आ जाएगा। तो m की वैल्यू इसको 0 करोगे 3 आ जाएगी। सीधे सीधे यहां पे 3 रख दो। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1, 3 माइनस 2 माइनस 2 का मॉड 2, 6 आ रहा है। तो सीधे सीधे इसकी रेंज क्या हो गई? y बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी। तो अगर ऑड टर्म्स हैं तो क्या करना होता है? बीच में प्लस साइन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते। फिर उसके बाद मिडिल टर्म को 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, वही हमारा m आएगा। और सिंपली fm से इंफिनिटी ये इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं, अगर यहां पे इवन टर्म्स हैं, तो यहां पे देख रहे हो इवन टर्म्स है। तो इवन टर्म्स में क्या होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इसको 0 करो -1 आएगा, इसको 0 करो -½ आएगा, इसको 0 करो हाफ आएगा,
इसको 0 करूं 1 आएगा। तो ऑलरेडी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, -1 सबसे पहले होता है, फिर 2x प्लस 1, फिर 2x माइनस 1। तो अगर इवन टर्म है तो क्या करते हैं, इवन टर्म से तो यहां 2 मिडिल टर्म आएंगे, और अगर 2 मिडिल टर्म्स आ रहे हैं तो दोनों को 0 कर लो, तो ये आ रहा है हाफ और ये आ रहा है -हाफ। तो m जो होता है वो हाफ से -हाफ कुछ भी हो सकता है, तो -हाफ भी ले सकते हो, हाफ भी ले सकते हो, इसके बीच में सिंपल सा नंबर 0 भी ले सकते हो, इनके बीच में इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज हैं, तुम कोई भी वैल्यू ऑप्ट कर सकते हो। सबसे आसान वैल्यू ले लेते हैं हम 0, और फिर से मतलब इनमें से इसके बीच की कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, फिर से आंसर वही होता है, रेंज fm से इंफिनिटी होती। तो 0 रख दो, 0 यहां रखोगे तो 1 आएगा, 0 यहां रखोगे तो भी 1 आएगा, 0 यहां रखोगे तो भी 1 आएगा, 0 यहां रखोगे तो भी 1 आएगा। दिस इज 4, सो y बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। इवन तुम चेक कर सकते हो, तुम हाफ रख दो, -हाफ रख दो, कुछ भी रखो, ये वैल्यू 4 ही आएगी। तो रख के देख सकते हो, चाहो तो एक बार हम रख के दिखा देते हैं, हाफ रख के दिखा देते हैं। हाफ यहां रखोगे तो हाफ प्लस 1 3/2, हाफ यहां रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, हाफ यहां रखोगे 0 आ जाएगा, हाफ यहां रखोगे हाफ आएगा। दिस इज अगेन 2 + 2 4। -हाफ भी रख के देख सकते हो, तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे वो m हो जाएगा। इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज हैं, जो भी आसान वैल्यू तुम देख सकते हो रख सकते हो, तो सीधे fm से इंफिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट फिर से देख रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते। इवन टर्म्स हैं तो 2 मिडिल टर्म है, तो m इसको 0 करने पे 3 आ रहा है, इसको 0 करने पे 2 आ रहा है। तुम कोई भी m की वैल्यू ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 2 रख दो, 3 ले सकते हो, 3 रख दो, 2 यहां पे रखोगे, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 3 -1, -1 का मॉड 1, 2 - 4 -2, -2 का मॉड 2, तो ये सीधे सीधे क्या आ रहा है 4। तो इसकी रेंज भी 4 से इंफिनिटी है, सिंपल। 3 रख के भी तुम देख सकते हो चेक करने के लिए, 3 रखोगे 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, 3 - 2 ये 1 आ जाएगा, 3 - 3 ये 0, 3 - 4 -1, -1 का मॉड 1, तो 4 टू इंफिनिटी। तो इवन टर्म्स हो या ऑड टर्म्स हो, तो आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर इवन टर्म्स हैं तो कैसे करते हैं, ऑड टर्म्स हैं तो कैसे रेंज निकालते हैं। तो सिंपली रेंज fm से इंफिनिटी हो जाती है, और m कैसे निकालते हैं ये बात इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। और आगे भी फर्दर इस तरह के काफ़ी सारे शॉर्टकट वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहेंगे, जिससे काफ़ी टाइम सेव हो सकता है तुम्हारे डिफरेंट एग्जाम्स में।